नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। एक मुझे आपसे शिकायत है कि रेलवे वाले बच्चों को जितना जिंदा होना चाहिए उतनी जिंदा वो हैं नहीं। ना वो उतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, ना उतनी डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं। जब आप ही के अंदर कोई जोश जुनून जज्बा नहीं है तो भर्ती देने वालों को, नौकरी देने वालों को, नौकरी करवाने वालों को क्या होगा दोस्त। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप हर एक वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखो। जहां आपको जरूरत पड़े वहां उसका नोट्स बनाओ, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फोन में रखो। ठीक है भाई। और एक टीचर की जो भी कंटेंट आपको फ्री दिया जा रहा है टीचर के द्वारा, आप उसका पूरा फायदा उठाओ। ये सब चीज आप ही के लिए। हम कोई पेड क्लासेस नहीं रन कर रहे मेरे दोस्त, हम रेलवे की फ्री क्लासेस करवा रहे हैं। सारी क्लासेस खत्म हो जाने के बाद हम आपको मॉक टेस्ट भी कराएंगे और बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड भी करवाएंगे। ठीक है ना। तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि हमारी रेलवे की सीरीज कंटिन्यू चले। तो आज की इस क्लास में मैं रेलवे के पूछे गए कैलकुलेटिव प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। मैंने बोला था कि सिंप्लीफिकेशन की 2 वीडियो आएंगी। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। यह सिंप्लीफिकेशन की सेकंड क्लास है, पार्ट 2 सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2, जिसमें मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए रेलवे के कैलकुलेटिव सवाल सॉल्व करवाऊंगा। शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखना। इसकी पीडीएफ बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 की वीडियो का लिंक यहां पे पड़ा हुआ है। दोनों सिंप्लीफिकेशन के पार्ट कंप्लीट हो जाने के बाद एक कंबाइंड पीडीएफ में यहां पे डलवा दूंगा दोस्तों। ठीक है ना। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी मेरे दोस्तों। नंबर सिस्टम की हमारी वीडियो का लिंक यहां पे पड़ा हुआ है। सीडीएस की एग्जाम की कंप्लीट डिटेल यहां पे पड़ी हुई है। ठीक है भाई। तो हमारे साथ अप टू डेट रहना है, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इस चैनल को सब बच्चे ज्वाइन कर लें। एक बात और, इसी चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर हम लॉन्ग वीडियो में तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन डेली हमारी 2 कंसेप्चुअल शॉर्ट्स भी अपलोड होती हैं, रेलवे प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है ना, जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। आप इस सीरीज को डेली फॉलो करें। एक क्वेश्चन मॉर्निंग में सुबह 10 बजे और एक क्वेश्चन इवनिंग में शाम को 5 बजे डेली अपलोड होता है बच्चों। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाइयों। आप कहानी सवाल नंबर 1 से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। निम्नलिखित को हल कीजिए। सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ। बनाएं। कौन करेगा। सवाल एक खतरनाक सीरीज की फॉर्म में आपको दिख रहा है मेरे प्यारे भाई। 1-1/37, 1-2/37, 1-49/37, 1-50/37 हल करना है। देखो बच्चों, ये स्पेशल सवाल है। हर किसी में 1 माइनस हो रहा है, हर किसी में बटे 37 हो रहा है ना। बस ऊपर वाली संख्या बदलती जा रही है। 1 है, यहां 2 है, यहां 3 आएगा, फिर 49 है, सबसे आखिर में 50 है। अगर आप ऑब्जर्व करो मेरे दोस्तों, तो आपको नहीं लगता कि बीच में एक टर्म ऐसा आएगा जहां नीचे तो 37 है ही हर किसी में, जहां ऊपर भी 37 होगा। पे 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के बीच में 37 तो आता ही, एक टर्म बीच में ये वाला आएगा। और आप जानते हैं कि 37/37 क्या होता है, 1। 1 में से 1 घटाएंगे 0, यानी कि ये टर्म 0 है। और 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। 0 की किसी में भी गुणा करते रहो, आंसर क्या आता है बेटा, 0। यानी कि एग्जामिनर आपको बिल्कुल पागल बनाने की कोशिश कर रहा है इस सवाल में। सवाल नंबर बेटा आपके सामने आएगा 2। यह सवाल आया है आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में। बताएं ये व्यंजक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 3.7 क्यूब माइनस 3 इंटू 3.7 स्क्वायर इंटू 0.7। ये आपसे पूछा है। देखो यहां -3 है, यहां +3 है, मैं देखते ही समझ गया ये a क्यूब है, ये -b क्यूब है ना। मैं देखते ही समझ गया पहले स्टूडेंट कि ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब। आप जानते हैं स्टूडेंट्स a - b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब - b क्यूब, a क्यूब -b क्यूब -3a स्क्वायर b और +3ab²। ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, ध्यान सुनिएगा प्यारे भाई। ये समझो कि ये a क्यूब,
ये माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये है मेरे दोस्तों -3a² है ना। आप ये समझो कि ए की जगह यहां 3.7 लिख दिया और बी की जगह 0.7 लिख दिया, और +3ab² +3ab²। तो क्या आपको पता नहीं चल गया कि ये a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। a माइनस बी क्यूब मतलब 3.7 माइनस 0.7 क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया। 3.7 में से 0.7 घटाएंगे यानी कि 3, और 3 का क्यूब हो गया बेटा 27, यानी कि इस सवाल का जो प्यारा सा आंसर है वो है 27, जो कि बी ऑप्शन सही बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल एसएससी में भी और रेलवे में भी आते हैं जिनमें हिडन फॉर्मूला आपको पहचानना होता है। अब फॉर्मूला पहचान के करेंगे तो ही सवाल होगा, वरना नहीं हो पाएगा। सिंपलीफाई, सरल कीजिए बच्चों, यह सवाल भी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ है। देखो, इस सवाल को देखते मैं बता सकता हूं कि इसका आंसर आ जाएगा 4। आप बोलोगे सर कैसे, कुछ भी बोलेंगे आप हैं। देखो प्यारे भाई मेरे, यहां एक सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है, a+b² माइनस a+b² माइनस a माइनस b²। बताओ क्या होता है बच्चों, जल्दी से आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिए। a+b² माइनस a माइनस b² है भाई, ये वही है, a जमा b² माइनस a माइनस b², ये हो जाएगा 4ab। अगर आप a+b² में से a माइनस b² घटाएंगे तो 4ab आएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं ए बी को नीचे ले आऊं तो ये ए बी यहां बटे में आ जाएगा। क्या आपको नहीं दिख रहा कि सवाल जो है वो इस फॉर्म का है? बस यहां ए की जगह 542 लिख दिया 542, और बी की जगह लिख दिया 321। हो सकता है ए की जगह आपके सामने कुछ और कर दे, आने वाले टाइम में बी की जगह कुछ और कर दे, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। a+b² में से a माइनस b² घटा के ये ए बी से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? आंसर 4 बचेगा, 4। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 4। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में आया है। निम्नलिखित को सरल करें, बताएं। हां जी बच्चों बताओ। 379 + 276² + 379 - 276² अपॉन ये। अब यहां पर प्लस है मेरे प्यारे भाई, बताइए जल्दी से, इसका फॉर्मूला पता है आपको? नहीं पता तो हम बता देते हैं बच्चों। अगर a+b² में a माइनस b² अगर जोड़ा जाए, a+b² में अगर a माइनस b² जोड़ा जाए तो ट्वाइस ऑफ a² + b² आता है। अगर a+b² में a माइनस b² अगर ऐड किया जाए तो ट्वाइस ऑफ a² + b² आता है। बोले हां, आप बोलोगे जी सर बूझे, यहां पे यही तो है, ये a गुणा a² जमा b गुणा b²। यानी कि एग्जामिनर ने क्या किया, ये a² + b² को नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। यहां a की जगह 379 लिखा हुआ है और इस b की जगह 276 लिखा हुआ है। a जमा b² + a माइनस b² बटे a² + b², क्या वैल्यू आ जाएगी इसका? 2। तो सीधे अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप ऐसे सवालों को जल्दी से कर पाओगे। पैटर्न ऑब्जर्वेशन है अगला सवाल, सवाल नंबर 5। जो अगला क्वेश्चन है वो आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का है, 2022 में पूछा हुआ, बनाएंगे, सरल करना है। देखिए ऐसे सवालों को आपकी इनकी गुणा करो, है ना, फिर घटा के भाग दो, ऐसे नहीं कर सकते। आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। 4.32 × 4.32 माइनस 2.64 × 2.64। बताएं बच्चे, क्या आपको नहीं पता कि a² माइनस b² बराबर जो है a² माइनस b² इक्वल टू a + b × a माइनस b होता है प्यारे बच्चे। a² माइनस b² बराबर a + b × a माइनस b। आप बोलोगे सर एकदम सही बात बताइए आपने, यहां पे यही तो मेरे दोस्तों, 4.32 × 4.32 ये a² है, माइनस 2.64 × 2.64 ये b² है। बच्चों अगर मैं a² में से b² घटाऊंगा तो क्या होना चाहिए? a + b × a माइनस b, यानी कि एक बार इन दोनों को जोड़ो। जब जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 32 64 96 4 2 6 6.96। और अगर मैं घटाऊंगा a माइनस b तो क्या आएगा? 4.32 में से 2.64 घटाओ, 12 में 4 गया 8, 12 में 6 गया 6, और ये कितना होगा? 3 में से 2 गया 1, 1.68। और अपॉन में नीचे क्या है? नीचे 1.68 है।
तो बच्चों ये 1.68 क्या हो गया, ऊपर नीचे से कट गया, तो बचा क्या, 6.96 बच गया, ए ऑप्शन, और यही सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बताइए, मजा आया सवाल करके? आप बोलोगे हां जी सर मजा आया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 6। बताओ भाई, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का। देखिए बच्चों, दो कंसेप्ट है, दो फॉर्मूला है जिन पे सवाल आता है थोक के भाव में पेपर में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो डिवाइड करने पर ए प्लस बी आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है दूसरा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर आप डिवाइड करेंगे भाई साहब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ही होता है ये, तो डिवाइड करने पर ए प्लस बी आएगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। यहां भी यही है, 183 की 3 बार गुणा है ए क्यूब माइनस 73 की 3 बार गुणा है बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर है, नीचे क्या है, नीचे 183 इंटू 183 ए स्क्वायर, 183 इंटू 73 ए बी प्लस 73 इंटू 73 बी स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहां पर। बस यहां ए की जगह क्या लिख दिया 183 और बी की जगह लिख दिया 73। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा बेटा, ये ए माइनस बी आएगा, यानी कि 183 माइनस 73 जो कि कितना होता है 110। सही जो आंसर होगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी होगा 110। अगला सवाल आप मुझे बताएं, सवाल नंबर है बच्चों यहां पर 7। यह सवाल आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का है, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। बनाएं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का एकदम लेटेस्ट सवाल है, बड़ा कर दिया हमने। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हाँ जी, देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये 0.42 का स्क्वायर, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, 0.42 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 0.05। 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, ये जो 36 है 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, और ये 0.05 का होल स्क्वायर है ही। तो भाई अगर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों पे स्क्वायर है ही, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि 0.30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर अपॉन, नीचे क्या है बच्चों, नीचे देखेंगे, नीचे 9 इंटू 0.21 का होल स्क्वायर। भाई 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 0.21 का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर तो है ही, अब 3 की 21 में गुणा हो जाएगी, 21 63, यानी कि 0.63 का होल स्क्वायर और प्लस 0.45 का होल स्क्वायर। ये करना है, ये मेरे को सॉल्व करना है। बताएं बच्चों, सिंपलीफाई करके हमने लिख दिया। चलिए, ऐसे सवाल को ज्यादातर बच्चे कॉमन लेके करते हैं कि भाई यहां ऊपर से कॉमन लो, नीचे से कुछ कॉमन लो और काटो पीटो। देखो भाई साहब, मैं ऑब्जर्व करता हूं हर एक जगह पावर 2 है हर टर्म में। ये बात देखो, ये 42 63 21 से कटते हैं 2 बार, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, ये 2 बार जाएगा, नीचे 3 बार जाएगा, 2/3। ये देखो यहां भी देखेंगे, ये भी 15 से कट रहा है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये भी 2/3 है, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, ये भी 2/3 है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2/3 बच गया। हर टर्म में पावर 2 है, हर टर्म में पावर 2 है, तो आंसर भी पावर 2 आएगा, आंसर भी पावर 2 आएगा। तो 2/3 का स्क्वायर 4/9, बी ऑप्शन सवाल का सही आंसर है। सवालों को ऐसे देखना सीखो, वो जमाने बीत गए जब आप कॉमन लेके सवालों को करते थे। आगे आएगा बेटे सवाल आपके सामने फिर से आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ एक और शानदार सवाल। देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल को करेगा। इसका मान ज्ञात कीजिए। बनाएं। देखो नीचे मुझे साफ साफ दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, 0.68 का क्यू माइनस 0.32 का क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ऊपर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए।
भाई ए की जगह 0.68 लिखा है, बी की जगह 0.32 लिखा है। नीचे अगर ए क्यू माइनस बी क्यूब है तो इसका फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना चाहिए। देखो ये ए बी होगा, ए बी का मतलब 0.68 गुणा 0.32 ये होना चाहिए। क्या यही है? दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 अंक है, ये भी 2 2 4 अंक है मेरे दोस्तों। 16 निकाल रखा है, तो 32 में से अगर मैं 16 निकालूंगा तो क्या बचेगा? 0.02 गुणा 16 है भाई। और 68 की 0.2 में गुणा कहोगे मेरे दोस्तों, ये लिखा है यहां पे 68 दूनी 136, 0.0136 गुणा 16। देखो यही लिखा है 0.0136 गुणा 16, यानी कि ये ए बी ही है। तो बच्चों अगर गौर से देखा जाए तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, नीचे ए क्यू माइनस बी क्यूब है। तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यूब है, ये 1/a माइनस बी हो जाएगा भाई साहब। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वो ऊपर नीचे से कट गया, नीचे ए माइनस बी बचेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी जो मैंने अंडरलाइन की है, ये आएगी 1/a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब 68 में से 32 घटा देंगे, 68 में से 32 घटा देंगे तो 0.36 आएगा, 0.36। और ये डिवाइडेड बाई है 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 3 का स्क्वायर 0.9, 0.09। बताओ ये डिवाइड है तो आप जानते नहीं, कट जाएगा। दशमलव से 2 अंक हैं, भी दशमलव के बाद 2 अंक, 9 चौक 36, यानी कि 1/4। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर बन गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1/4। शानदार सवाल बना है ये ग्रुप डी के पेपर का। आगे चलेंगे सवाल नंबर 9, फिर से आरआरबी ग्रुप डी 2022 का एक सवाल है, बनाएं। ऐसा कतई ना समझे कि सवाल ग्रुप डी का है तो इसे लोको पायलट वाले टेक्नीशियन वाले इग्नोर करें, नहीं, सभी बच्चों को करना है। देखो होता क्या है कि कुछ एग्जाम है जिनमें बहुत ज्यादा शिफ्ट बनती हैं, कुछ में वैकेंसी कम है तो कम शिफ्ट में पेपर होता है, तो उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन भी कम है। ठीक है, ये बताएं निम्न में से कौन सा विकल्प, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन उस निकटतम लगभग वैल्यू को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? प्रश्न चिन्ह कहां है? ये बराबर क्या कर लीजिए, बताओ। यानी कि सवाल में बोला है कि इन चारों ऑप्शन में से इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या है, लगभग वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन मार्क की अप्रोक्स वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस काफी ज्यादा दूर दूर है तो मैं खुल के अप्रोक्स लगा सकता हूं, अप्रोक्स वैल्यू पूछी है, बताओ क्या है ये 17.89, 17.89, ये जो कि 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये घटाना है 0.0123, इसकी कोई हैसियत है नहीं, इसको इग्नोर करो, इसका कोई मतलब है नहीं। 18 आ गया, ये कितना है? ये 2.21 गुणा 3.63, ये 2.21 को 2.2 मान लो, इसको 3.6 मान लो, कितना आ गया बेटा? ये 36 की 2 में गुणा 72, 7.2, और ये 0.72, ये 7.92 आ गया, 7.92 आ गया मेरे प्यारे भाई, 7.92, 7.92 का मतलब लगभग 8 हो गया, ये अप्रोक्स 8 की वैल्यू थोड़ी बड़ी है। 2.2 की 3.6 में गुणा करने पर 7.92 आएगा, ये थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है तो इससे बड़ा आएगा, ये प्लस है तो +8, यानी कि 18 + 8 अप्रोक्स में कितना आएगा? 26 इसकी वैल्यू आएगी, है ना। तो सवाल केवल देखने में बड़ा है, ऐसा लग रहा है कि कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में इतना कुछ है नहीं। एक और सवाल ग्रुप डी के पेपर का, बोला है निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि इसकी भी अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस देखो कितने ज्यादा दूर दूर है, ऑप्शन इतने दूर दूर है, दबा के अप्रोक्सीमेशन लगाओ। ये बताओ 785 का अंडर रूट क्या आएगा? तो 785 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 784 है जो कि 28 का स्क्वायर है, तो 785 का अंडर रूट भी लगभग 28 आएगा, 28। बताओ 72 डिवाइडेड बाई 4 कितना है? 18, 18 की 3 में गुणा करूंगा 54, 72/4 18, 18 की 3 में गुणा करूंगा 54 माइनस, ये बताओ 120 का अंडर रूट क्या आएगा? बताएं 120 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121 है जो कि 11 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स 11 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 11, और ये पूरे ब्रैकेट का डबल हो रहा है, पूरे ब्रैकेट का दुगुना हो रहा है। तो ये 28 में 11 घटाएंगे 17, 54 में 17 जोड़ूंगा तो 71,
यानी कि 71 का दुगुना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये लगभग आपका 142, तो अप्रोक्स 142 के नजदीक आएगा। डी ऑप्शन, ये तो डायरेक्ट ही आंसर दे रहा है बेटा। है भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम? 28 माइनस 11 17, 54 11 54 और 17 71 हो जाएगा। ठीक है, 142 के आसपास इस सवाल का आंसर आएगा मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं जी। आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ये हमारी रेलवे की कंप्लीट प्रैक्टिस बुक के सवाल हैं। 4000 प्लस ओरिजिनल चैप्टर वाइज प्रीवियस सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी 2021, आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन, रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर, रेलवे पुलिस कांस्टेबल और आरआरबी जेई 2019 के सवाल हैं विद सॉल्यूशन के साथ। ये बुक अवेलेबल है, जिसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या हमारी आरबीटी की वेबसाइट से भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पे डला हुआ है हमारे। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 10 हो चुके हैं, अब हम चलेंगे आगे 11 सवाल की तरफ। जी भाई, सवाल है 11 आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का। निम्नलिखित समीकरण में y का मान ज्ञात करें। केवल आपको सॉल्व करना है। 3 सही 1/2 हो गया जी, 7/2 प्लस, बस शुरू हो जाओ। 7 दूनी 14 5 19/7 इंटू वाई और माइनस 1/2 को पहले डिवाइड होता ना, 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, बराबर 4 सही 1/4। अब ये समझो कि जब ये माइनस का 1/4 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। और 4 सही 1/2 कितना होता है? 9/2, तो ये 9/2 हो गया। इसी तरीके से आपको करना है मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी। ये 7/2 जब उधर चला जाएगा तो 9/2 में से 7/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/2 1 हो गया। तो 19/7 y की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई। तो y का मान 7 ऊपर 19 नीचे 7/19, तो y की वैल्यू 7/19 आ गई और यही आंसर भी बनेगा, जो कि सी ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल आसान था। आगे चलेंगे। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना आना चाहिए? आरआरबी ग्रुप डी का एक और क्वेश्चन आपके सामने। ऐसे बहुत सारे सवाल रेलवे में आए हुए हैं। अप्रोक्स सॉल्व करना है तो आप ये समझो कि ये कितना है, ये 444 है, 444 है भाई। आप मुझे बताओ ये कितना है, तो आप कहोगे सर ये 15.998 है मेरे दोस्तों, तो ये बटे 16 है, बटे 16। ये भी डिवाइड में मेरे दोस्तों, ये कितना है? ये लगभग 37 है, 37। और ये मल्टीप्लाई में है, अब ये मल्टीप्लाई में है 11.992, लगभग 12 है। तो ये करना है मेरे प्यारे दोस्त सॉल्व मुझे, है भाई। ये भी डिवाइड में तो बटे 16, ये भी डिवाइड में तो बटे 37। अब बताओ देखो कैसे काटे। एक बात जानना दोस्त, 37 की 3 में गुणा करके 111 आता है, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं इसको 4 से काटूं तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। और 4 से 444 चला जाएगा 111 बार, और 37 से 111 चला जाएगा 3 बार। तो 3 की 3 में गुणा करके तो भाई साहब ये 9 ही आएगा। तो इस सवाल का ठीक आंसर तो 9 निकला। तो ये सवाल देखने में आपको अलग या मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये है बहुत आसान। 13वां सवाल बताओ, के का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। इसमें आपको के का मान निकालना है जल्दी से। ये के है, ठीक है बच्चों। आप यहां पर भी डिजिटल सम लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। या तो आप डिजिटल सम लगा के कर लो या फिर आप पूरा कर लो, जो मर्जी आए आप वो कर लीजिए, इच्छा आपकी है। देखो दोस्तों, इनको जोड़ना शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक है ना। तो 4 6 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 5 11, 11 9 20 की 0 हासिल 2, 2 4 6, 5 11, 3 14, 5 19 का 9 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 8, 8 और 1 9, 9 आ गया। और उसके बाद 1 और 13 14, 14.99 आ गया, 14.9900 ये आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ इसमें से घटा के कितना आएगा? 11 में से घटा के तो 3 में से ये जो है 3 अंक है ना, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 14 में से 5 गया 9, और ये 10.91 आ गया, 10.91 प्लस के ये आ गया। ठीक है भाई, केवल जोड़ना है। पहले मैंने दशमलव के बाद
चार चौथे अंक की प्लेस जोड़ा, फिर मैंने तीसरे अंक को जोड़ा, फिर मैंने दूसरे अंक को जोड़ा, फिर दशमलव के बाद पहले अंक को जोड़ा। अबे इधर आके घट जाएगा, तो सिंपल सा घटाओगे दिमाग में, 0.99 में से 0.91 घटाओगे 0.08 और 14 में से 10 घटाओगे तो 4, तो 4.08 ही आना चाहिए के का मान। यार ये तो आसान हो गया, बेवजह की परेशानी दिख रही थी। ए ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 14, इसको सरल करिए दोस्तों, इसको सरल करने पर क्या बचेगा बताएं फटाफट। ये ऑप्शंस हैं, है ना। ऐसे कैलकुलेटिव सवाल रेलवे के पर्सनल फेवरेट हैं। कुछ नहीं है बेटा इसमें, देखो 9 की 4 में गुणा 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 43, 43/9 इंटू 7 सही 8/9 है, तो 9 की 7 में गुणा 9 7 63, 63 में 8 जोड़ेंगे तो 71, 71/9 इंटू 81 मल्टीप्लाई बाई 81 प्लस 2 सही 3/4 कितना है, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 आ गए 11/4। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बहुत बढ़िया हुआ। 81 से मेरे दोस्तों 9 में 81 कट जाएगा तो यह आएगा 43 इंटू 71, और 11 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, तो 11 को 4 से भाग देते तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 सही 3/4 और 3/4 कितना होता है 0.75, यानी कि 2.75, 2.75 आ गया। और मेरे को ये करना है, देखो ये तो इंटीजर है, अब इसमें जोड़ूंगा 2.75 तो एंड में तो 0.75 ही आएगा, यानी कि ये वाली चीज नहीं हो सकती आंसर। बचे ये, अब मैं डेसिमल के बाद ही देखूंगा कि एंड में 3 आएगा कि एंड में 5 आएगा। अब एक बात देखो, मैं डेसिमल के बाद वाला देखूंगा, ये 3 एकम 3 है, यहां से 3 आएगा, यहां 2 आएगा, तो 3 और 2 5, एंड में 5 आएगा मेरे दोस्तों डेसिमल के बाद। ये सही है, डी ऑप्शन। ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि मैं गुणा करने लगूंगा, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा भाई। यहां इकाई का अंक क्या आएगा, दशमलव को बिल्कुल भूल जाओ। अभी 3 एकम 3, यहां से 2, 3 और 2 5 आएगा, एंड में डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ऐसे करना है बच्चे। आगे सवाल नंबर 15 बताएं, एक और बेहतरीन सवाल, सवाल काफी लेंदी है देखने में, हमें इस सवाल को आप करके दिखाएंगे। बताओ बच्चों जल्दी से। सवाल है, यदि x का मान -1/2 है और y का मान 2 है तो पूछा है इसका मान ज्ञात कीजिए आरआरबी ग्रुप डी। बस यहां एक्स वाई की वैल्यू रखनी है, एक्स और वाई की वैल्यू रख के पागलों की तरह कैलकुलेट करना, और कोई रास्ता नहीं। वाई की जगह 2 रखो तो 4 दूनी 8/5, जितना स्टेप दिमाग में कर पाओ उतना फायदा होगा। वाई की जगह 2, एक्स की जगह -1/2, और 2 में से अगर मैं माइनस का 1/2 घटाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 2 से 1/2 ढाई हो गया, 2.5 का मतलब 5/2 हो गया, -35। 3x -4y/5, 3x -4y कितना आएगा बच्चों, ये चीज कितनी आएगी 3x -4y, x का 3 गुना माइनस का 3/2 और y का 4 गुना -8/5 कितना आएगा भाई साहब, ये 2 अट्ठे 16, 16 और 3 19, तो -19/5 ये आ गया बच्चे। ठीक है, x की जगह रखेंगे -1/2, y की जगह 2, 2 चौक 8, 16 3 19, -19/5, ये -1/10 है। अब ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट में एक साथ सॉल्व करूंगा कि ये ब्रैकेट अंदर जो है ये क्या बन रहा है, ये वाला ब्रैकेट एक साथ सॉल्व करूंगा। 3x, 3x मतलब -3/2, माइनस का 5/7, 7x -4y, तो 7x का मतलब हो गया बच्चे -7/2 और 4y -4y यानी कि 8, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 7 23, तो -23/2 आ गए, -23/2 आ जाएगा भाई साहब। ये यहां तक कोई परेशानी क्या इसमें नहीं, मुझे लग रहा है यहां तक ठीक है। -3/2 आ गया, 5 में 5/7, एक्स की जगह आप -1/2 रख दोगे, -7/2, वाई की जगह 2, 2 चौक 8, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 23 पंजे 115/14 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो गया, लेकिन परेशानी क्या है कि यहां 2 है या 14 है, तो यहां भी मेरे दोस्तों 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 से गुणा कर लेते हैं। अब नीचे तो 14 हो गया, ऊपर क्या आएगा 115 में से 21 घटा देंगे, 115 में से 21 घटाएंगे तो 5 में से गया 4 और 11 में से 2 गया 9, 94/14। ठीक है भैया।
94/14 आ गया, 94/14 आ गया, 94/14। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी परेशानी नहीं है, ये आया है अंदर। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 8 4 बार कट जाएगा, 4 बार। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर इसकी यहां गुणा करेंगे तो 5 से 35 7 बार, और ये 19 सत्ते मेरे दोस्तों 153, सॉरी 133, 133। अब मेरे प्यारे भाई कुछ तो गड़बड़ है, 5 सत्ते 35, 19 सत्ते 133, ये आया है माइनस, माइनस ही आया है, ये -35 था। माइनस की जब इस माइनस पे गुणा होगी ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर तो 94 मैच नहीं करेगा। -35 है, ये माइनस का 19/5 है, ये माइनस का 94/14 है। माइनस माइनस प्लस, 35 से 140 4 बार जाएगा, प्लस 94/4 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आ रहा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। y की जगह 2 रखेंगे 8/5, x की जगह -1/2 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, 2 + 1/2 5/2, -35, 3x 3 और माइनस का 8, -3/2 माइनस का 8, तो 2 8 16, 16 3 19/2, ये 19/10 आएगा। पहली बात तो ये माइनस का 19/10 आएगा, पहले तो आपको ये समझना है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चे, 8/2 4 आएगा। अगर इसकी यहां पे मल्टीप्लाई करें, इसकी यहां पे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 35 × 19/10, 5 से काट लेते हैं। अगर मैं 5 से काटूं तो 5 7 35 और ये नीचे 2, 133/2। यहां अंदर गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस, 94/140 गुणा 35 हो जाएगा मेरे दोस्तों, इंटू 35 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये किससे कटता है? अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 रखते हैं, तो यानी कि मेरे दोस्तों ये 35 से वैसे कट जाएगा, 35 चौका 140, और 94/4 कितना होता है? 47/2, 94/4 2 से कट गया, 47/2 ये आ गया। अब 4 + 133 जमा 47 कितना आएगा बेटा? 180, 180/2 आ गया जी 90, और 4 जमा 90 आ गया 94, तो 94 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। तो देखो, एक छोटी सी गलती आपका टाइम ज्यादा ले सकती है, तो ऐसी गलती कतई ना करें दोस्त। ठीक है, बहुत फोकस से सवाल करने पड़ते हैं। अगला सवाल ग्रुप डी का, देखो ग्रुप डी में ही ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं। कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, इसका मान बताना है। 12 डिवाइडेड बाई 4/3। अच्छा, डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा, 4/3 पलट के 3/4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, ये 9 आ गया, 3 तिया 9 इंटू, अब आप मुझे बताओ ये कितना आएगा? ये 12 - 7 हो गया जी 5, 5/6। अब 6 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, और इंटू 5/6 ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 6 से 6 तो कट ही जाना है, तो ये आ गया जी यहां से 5/4, 5/4, 9 × 5/4 डिवाइडेड बाई, अब ये कितना आएगा भैया? ये कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाई, पहले डिवाइड सॉल्व होता है, बोर्ड मास का नेम है। 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 2 चौक 8, ये 8 आ गया। यहां तक कोई परेशानी है? नहीं। पहले डिवाइड होगा मेरे दोस्तों, यानी कि ये आपका आएगा बटे में, ये बटे में आएगा, बटे 8, तो आएगा 9 पंजे 45/32। 45 को 32 से भाग देना है, तो 32 एकम 32 कितना बच जाएगा? 45 में 13 बच जाएगा, एक सही 13/32 आंसर है, 1:13/32 ये आंसर है। तो बेटा ऐसे सवाल में लगता है बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास। अबे बोर्ड मास क्या है? तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा बच्चों, पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये मझला ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। ऑफ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में नियम चलता है। ठीक है, आगे बताएं। एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान ज्ञात करें। तो बच्चों ये एक सीरीज है, इस सीरीज को आपको जोड़ के दिखाना है, जोड़ के क्या आएगा। प्यारे बच्चों बात को सुनिएगा, समझिएगा, ये सीरीज खास होती हैं। जैसे
यहां पे 4 ही टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। 1/5 इंटू 8, 8 पे खत्म है तो 8 से ही शुरू है, 11 पे खत्म है तो 11 से ही शुरू है, 14 पे खत्म है तो 14 पे ही शुरू है मेरे प्यारे भी। बात क्लियर है, आप बोलोगे जी। दूसरी बात, यहां गैप सेम होता है, 5-8 के बीच में 3 का गैप है, 8-11 में 3 का गैप है, 11-14 में 3 का गैप है, 14-17 में 3 का गैप है। तो सीरीज स्पेशल है मेरे दोस्तों कि जहां से खत्म है अगला टर्म वहीं से शुरू होगा, हमेशा गैप सेम रहेगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला कहें या सीधा शॉर्टकट कहें, क्या है बेटा, 1 आपको लिखना है डिफरेंस। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 3-3 का डिफरेंस है हर टर्म में, तो 1/3। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है मेरे दोस्तों, तो ब्रैकेट में लिखना है 1/1/1 फर्स्ट नंबर 5 माइनस 1 और ये लिखना है आपको लास्ट नंबर 17। समझ में आया? यानी कि आपको लिखना है पहले 1 कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। ये सिंपल सा है मेरे दोस्तों। तो 1/3, 5 और 17 का एलसीएम मेरे दोस्तों यहां पर 85 आ जाएगा। अभी 17 माइनस 5 12, अब 3 से 12 आपका 4 बार कटी जाना है, तो 4/85 है बी ऑप्शन आंसर। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 4/85। कोई दिक्कत सवाल में हुई नहीं अगर आपको कंसेप्ट पता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि सारे ही कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी ट्रिक्स हैं विद एग्जांपल, हम आपको हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक में मिल जाएंगे। ये बुक अमेजन फ्लिपकार्ट पे बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर पे मिल जाएगी। हर टॉपर बच्चे की बुक लाइब्रेरी में ये बुक जरूर होती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीजल की करे, चाहे सीटसल की करे, चाहे रेलवे की करे, मैथ्स कॉन्सेप्ट की, कि एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें गणित के सारे कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखे हुए हैं। सीईटी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अर्थमेटिक और एडवांस हर एक की आपको स्मार्ट ट्रिक्स और एग्जाम हॉल के साथ अप्रोच यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ये अपडेटेड वर्जन अभी हाल ही में रिलीज हुआ है और लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चों के पास ये बुक पहुंच गई है रिलीज होने के बाद ही, कुछ देरों में ही। ठीक है, तो आप इस कंसेप्चुअल बुक को हमेशा अपने साथ रखें, जिससे कि आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत है आपने तुरंत पलट के देखा, आपको किताब में एज इट इज मिल जाएगा वो जी। सवाल नंबर है 18 आपके सामने, बताएं जल्दी से क्या आंसर है, फटाफट। निम्नलिखित समीकरण में क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह। चलिए, यानी कि इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, लगभग कितना मान आना चाहिए, लगभग, ये भी लगभग वाला सवाल आ गया। तो बच्चों 14.95 क्या है, तो 15 है। ये 27.05 क्या है, ये आपका 27 है। ये डिवाइडेड बाई 2.99 क्या है, 2.99 लगभग 3 है, तो ये बटे 3 हो गया। माइनस 35.98 क्या है, ये लगभग आपका 36 हो गया। 12.10 क्या है, अप्रोक्स आपका 12 हो गया। तो हमने कोई बहुत ज्यादा फर्क यहां पर किया नहीं है। तो 3 नाम 27 9 बार चला जाएगा, 15 निम्मा 135 और -36 प्लस 12 हो गया जी -24। ये आ गया भैया 1 5 में 3 में 111 111 इस सवाल का आंसर आएगा। तो अप्रोक्स इसका आंसर आएगा बच्चे 111। हालांकि काफी ज्यादा नजदीक है, पर नजदीक में हम 111 ही सबसे क्लोजेस्ट है, ये सबसे क्लोज आएगा दोस्त। आगे चलेंगे, नेक्स्ट 90 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बताइए, इसका मान ज्ञात कीजिए। 89 माइनस 336/301, 89 माइनस 336/301। ये तो 301 तो किसी से कटता हुआ नहीं पड़ रहा। अब मुझे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले 50 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7/6, तो 50 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7/6 कितना आएगा। अगर यहां बटे 6 है तो यहां भी बटे 6 बना लेते, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके 100/6 जमा 7 107/6 हो गया। ये वाला ब्रैकेट 107/6। अब ये 68 में से माइनस हो रहा है, मुझे ये सॉल्व करना है। अब 68 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 68 माइनस, तो 6 की जब 68 में गुणा करेंगे तो 360 और 48 408 हो जाएगा। तो 408 माइनस 101, तो कितना आएगा बेटा, ये तो
301 आ गया, 301/6, 301/6 आ गया। ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 301/6, ठीक। और यहां +67 है, +67। ये मुझे करना था। क्या आपको नहीं लग रहा कि कुछ काम आसान हुआ? 301 से 301 कट गया, ये कैंसल आउट हो गया बच्चे, है भाई। अब देखो 6 से क्या भाग दे सकते, 6 से चला जाएगा, 6 पंजे 30, 3 6 चिंग 36। अब 89 में से 56 घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, 33। तो 33 + 67 कितना आ गया? 100। 100 सवाल का आंसर है 100, एकदम ठीक उत्तर है ए ऑप्शन। तो ऐसे सवालों को देख के घबराना नहीं है, बोर्ड मास का सिंपल सा कैलकुलेशन करो और आ जाएगा आंसर। द सम ऑफ दिस, निम्न में जो है सवाल में बोला है, इसका योग निम्न में किसके बराबर होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, करो बच्चों। एनटीपीसी 2021 में सवाल आया है, अगर आप गौर से देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबी सीरीज है, कैसे जोड़ेंगे? यह है 1/2। तो बच्चों 2 क्या होता है? 2 का मतलब 1 × 2। ये 6 का मतलब 2 तिया 6, आप बोलोगे हाँ जी सर। ये है 12 का मतलब क्या होता है? 3 चौक 12 है भाई। अगर आप यहां पे गौर से देखो क्या चल रहा है, 1 × 2, 2 से खत्म, फिर 2 से शुरू, 2 × 3, 3 से खत्म, 3 से शुरू, 3 × 4, 3 × 4, फिर उसके बाद क्या आएगा? 4 × 5 आएगा। ऐसे ही चलता जाएगा ये। और सबसे आखिर में क्या है? सबसे आखिर में है 1/n × n+1, 1/n × n+1। ये सबसे आखिर में है। आप बोलोगे हाँ सर मुझे इस सीरीज को जोड़ना है। अब बताओ इस सीरीज को कौन जोड़ के मुझे बताएगा? जल्दी से बताओ। हमने स्टूडेंट आपको क्या सिखाया? हमने आपको सिखाया 1/, कॉमन डिफरेंस, सभी में एक एक का गैप है तो 1/1 लिखने की कोई हालांकि जरूरत नहीं थी। ब्रैकेट में क्या आएगा? 1/, ब्रैकेट में बताओ 1/, फर्स्ट नंबर 1 माइनस 1/, लास्ट नंबर n+1, 1/, लास्ट नंबर n+1। तो यानी कि मेरे दोस्तों नीचे तो n+1 ही बचेगा, ऊपर क्या आएगा भाई साहब? ऊपर n+1 में से 1 घटा देंगे यानी कि n, तो n/n+1 आएगा, n/n+1, डी ऑप्शन आंसर है। सवाल हो तो ऐसा भाई साहब, ऐसा ही सवाल आएगा। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। ये सवाल कांस्टेबल के पेपर में आया है। देखो कांस्टेबल का पेपर बहुत कई सालों में होता है मेरे प्यारे बच्चों। कम लोग भरते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल फिटनेस मांगी जाती है, कम शिफ्ट में पेपर होता है, इसलिए इसके प्रीवियस ईयर के सवाल भी कम हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी की तुलना में। ठीक है, बताएं फाइंड द वैल्यू। सबसे पहले आपको ब्रैकेट का खेल देखना है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाली चीज सॉल्व करो। 25 में से 33 घटाएंगे -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 20 8 28 डिवाइडेड बाई, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई, -5 की 4 में गुणा -20, और ये दोस्तों माइनस माइनस +6, -20 और +6 कितना हो गया? -14 डिवाइडेड बाई -14। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां पे प्लस शुरू हो गया है ना, तो 28 को 14 से -14 से डिवाइड करेंगे तो यही है ना, 28 को -14 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ गया, प्लस ये बताओ ये क्या है? -27 + 13 -14। 56 को -14 से डिवाइड करेंगे तो बेटे -4, 14 चौका 56, और -2 में -4 ऐड करेंगे तो -6। तो इस सवाल का आंसर बेटे -6 बनना चाहिए, बी ऑप्शन। सवाल निहायत ही आसान है, घबराने की जरूरत है नहीं। सवाल नंबर है आपके सामने 22। अब सुनो बच्चों, जरूरी नहीं कि हर बार जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो इस तरीके से ही सिंप्लीफाई करने के लिए आए। हमने इस शीट में लैंग्वेज बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के सवाल भी डालें जिनमें परिभाषा में बोला गया है।
बोला कुछ महिलाएं एक होटल में गईं, कुछ महिलाएं एक होटल में गईं, हर महिला ने वहां मौजूद महिलाओं की संख्या के 1/4 के बराबर रुपए खर्च किए। कुछ महिला एक होटल में गईं, हर महिला ने वहां मौजूद महिलाओं की संख्या के 1/4 के बराबर रुपए खर्च किए। यानी कि अगर सपोज वहां 20 महिलाएं, तो हर महिला ने जितनी महिलाओं की संख्या उसका बटे 4, यानी कि 20/4, हर महिला ने 5-5 रुपए खर्च किए। यदि टोटल पेमेंट जो है 20,449 रुपए है, तो कितनी महिलाएं होटल गई थी, कितनी महिलाएं? तो ये मैंने मान लिया कि एक्स महिलाएं होटल गई थी, यही निकालना है आपको, एक्स महिलाएं होटल गई थी। अगर हर महिलाएं होटल गई थी तो वहां मौजूद महिलाओं की संख्या के 1/4 के बराबर खर्च की। प्रत्येक महिला ने कितना खर्च किया है? फिर अगर एक्स महिलाएं गई तो हर महिला ने x/4 खर्च किया, महिलाओं की संख्या का बटे 4 खर्च किया गया है एक महिला ने। अगर हर एक महिला x/4 रुपए खर्च कर रही है और कुल महिलाएं x हैं, टोटल वुमेन x है, तो कुल कितना खर्चा किया होगा? मल्टीप्लाई, गुणा कर देंगे, और ये गुणा ही किसके बराबर है? 20,449 के बराबर है। तो x गुणा x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20,449 इंटू 4, ये x का मेरे दोस्तों मान आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है, कोई परेशानी? यानी कि मुझे सिंपल सा इसका अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट जब मैं निकालूंगा तो 4 नाम 36 है, एंड में 6 आएगा, तो 6 कब आता है? या तो मैं 4 का वर्ग करूं या 6 का वर्ग करूं, या तो मैं 4 का वर्ग करूं या 6 का वर्ग करूं, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक है भैया, इन दोनों में से एक आंसर है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो 4 का तो आसानी से निकल जाएगा 2, इस संख्या का अंडर रूट निकालने में दिक्कत है, ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 20,449 एंड में 9 आता है, एंड में 9 आता है तो या तो 3 का स्क्वायर होता है, 7 के स्क्वायर पे 9 आता है, 3 का वर्ग 9, 7 का स्क्वायर में 49 में 9 आता है, ये हटाओ। 204 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 14, 14 मेरे दोस्तों 14 है, तो या तो 143 का स्क्वायर है 147 का, या तो 143 का स्क्वायर है 147 का। 147 का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि 147 का स्क्वायर करेंगे तो बेस है 150, ये बेस 150 है, 150 इसका बेस है, 150 के नजदीक है, 150 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर एंड में 0 आएगा, इसका जब वर्क करोगे एंड में 0 आएगा, ये 49 है, ये नहीं हो सकता। जब इसका स्क्वायर करोगे तो एंड में 49 आएगा, यही यानी कि इसका अंडर रूट 143 है। 143 अंडर रूट निकालने की एक ट्रिक है, 143 का दोगुना 286, तो भैया पार्टी में 286 महिलाएं हैं, और यही सवाल का आंसर भी बनना चाहिए, सी ऑप्शन 286। बताओ, आसान सा सवाल था वैसे, केवल आप वर्गमूल निकालना सीख लीजिए। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जो धरती है उसको अपनी अक्ष पे ऐसे पूरा एक राउंड घूमने में 24 घंटे लगता है, तो बोला 5 घंटे 24 मिनट में कितना कोण घूमेगी धरती? एक बार बताओ, जो हमारी धरती है वो एक चक्कर लगाती है, धुरी पर एक चक्कर लगाने में 1 रोटेशन करने में मेरे दोस्तों 24 घंटे लगते हैं, यानी कि धरती 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ना। ऐसे पूरा एक रिवॉल्व किया अर्थ ने दिन के 24 घंटे में, है ना, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमी, तो धरती हर एक घंटे में कितना कोण घूमती है? 360/5, 360/24 सॉरी, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 15 डिग्री। हर एक घंटे में 15 डिग्री धरती घूमती है, तो 5 घंटे 24 मिनट में कितना घूमेगी? 5 घंटा प्लस 24 मिनट, 24 मिनट को अगर आवर में बदलना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी कि 5 पच्चे 25 और 2 27/5 घंटे, है ना। 5 घंटे 24 मिनट का मतलब है 27/5 आवर्स। तो आप ये बताओ कि धरती 27/5 घंटे में कितना रिवॉल्व करेगी अपनी एक्सिस पे? तो 27/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 से 15 3 बार चला जाएगा, 27 से 81 डिग्री सवाल का आंसर है 81 डिग्री है भाई, ऑप्शन नंबर सी। एक पूरा राउंड घूमने पर टोटल जो चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है, बस ये आपको पता होना चाहिए।
आगे चलेंगे बेटे सवाल नंबर 24 की तरफ। बताएं, करो। 9,000 रुपए के अमाउंट को समान रूप से कुछ स्टूडेंट में बांटा जाना है। यदि स्टूडेंट की संख्या 20 ज्यादा होती तो हर एक को 160 रुपए कम मिलते। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट की ओरिजिनल संख्या बताओ। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों। देखो भाई साहब, एक तो ऐसे सवाल को करने का तरीका है एक्स मान के, और दूसरा है मेरे दोस्तों ऑप्शन से। मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे आपको स्टूडेंट की संख्या निकालने, तो मैंने मान लिया कि माना एक्स स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? एक्स स्टूडेंट है। सवाल ये कह रहा है कि 9,000 रुपए को इक्वली बांटना है कुछ स्टूडेंट में। कितने स्टूडेंट है? एक्स स्टूडेंट है। यदि स्टूडेंट 20 ज्यादा होते तो 160 रुपए कम मिलते। एक बार बताओ, हमारे पास 9,000 रुपए हैं, 9,000। अगर हम एक्स स्टूडेंट में बांटेंगे बराबर बराबर, तो हर एक स्टूडेंट्स को कितने मिलेंगे? 9,000 बटे एक्स रुपए मिलेंगे। 9,000 रुपए एक्स बच्चों में बांटोगे तो हर एक स्टूडेंट्स को 9,000 बटे एक्स रुपए मिलेंगे। बोला यदि स्टूडेंट की संख्या 20 ज्यादा होती, पहले स्टूडेंट एक्स थे, अगर स्टूडेंट 20 ज्यादा होते, एक्स की बजाय अगर एक्स प्लस 20 स्टूडेंट होते, तो एक्स प्लस 20 स्टूडेंट्स के बीच अगर हम 9,000 रुपए बांटते, 9,000 रुपीज बांटते, अगर 9,000 रुपए एक्स प्लस 20 बच्चों के बीच बांटते, तो हर एक स्टूडेंट को अब इतना पैसा मिलता। 9,000 रुपए बांटते एक्स प्लस 20 लड़कों के बीच, हर एक स्टूडेंट को इतना पैसा मिलता। पहले इतना मिल रहा था, अब हर एक बच्चे को इतना मिल रहा है, तो पहले से कितना कम है? सवाल में तो बोला है कि अब प्रत्येक को 160 रुपए कम मिलते, इनका डिफरेंस 160 है। तो बेसिकली एक इक्वेशन बन जाती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, हमें जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन भाई इक्वेशन सॉल्व करना टाइम वेस्ट है भाई। यहां पे एलसीएम लो, द्विघात समीकरण बनेगी। तो हम ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। देखो राइट साइड में 160 आना चाहिए। 160 कितना प्यारा नंबर है। 160 तभी आएगा जब ये 9,000 एक्स से आसानी से भागो, एक्स प्लस 20 से आसानी से भागो, है भी। अगर सपोज ऐसे आ गया 9,000 बटे 35 नीचे, क्या 9,000 35 से भाग होता है? होता ही नहीं है, क्योंकि 35 में 7 आता है। यानी कि नीचे एक अच्छी संख्या होनी चाहिए जो 9,000 को आसानी से काट दे। नीचे सड़ा हुआ नंबर ना आए जो 9,000 को काटे ही ना। यानी कि अगर पहले 35 स्टूडेंट थे तो अब 20 ज्यादा हो गए 55। अगर पहले 25 थे तो अब 20 ज्यादा हो गए 45। अगर पहले 30 थे तो अब 20 ज्यादा हो गए 50। अगर पहले 20 थे तो अब 20 ज्यादा हो गए 40। यही केस है। आप बोलोगे आंसर, पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों? 9,000 को 35 से भाग नहीं कर सकते, ना 9,000 को 55 से भाग कर सकते, तो घटा के 160 कैसे आएगा? आ ही नहीं पाएगा। सेकंड ऑप्शन लेता हूं। अगर मैंने स्टूडेंट 25 मान ले, 9,000 को 25 से भाग करने पर क्या आएगा? 25 चौका 100, 9 चौक 36, 360। तो अब हो गए 25 जमा 20 45। 9,000 को 45 से भाग करने पर क्या आएगा? 45 दूनी 90, 200, और 360 माइनस 200 160 के बराबर आ रहा है। सेटिस्फाई हो गया। सेकंड ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, यही आंसर है बी ऑप्शन। यानी कि पहले 20 स्टूडेंट्स थे। अच्छा सवाल बच्चों ये बनता है, सब बच्चों को समझना चाहिए, करना चाहिए। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है भाई साहब 25। बताओ, बहुत अच्छा सवाल एनटीपीसी के पेपर का। चलो कौन करेगा? पहले सवाल पढ़ो। एक फॉर्म के बिजली बिल का एक हिस्सा फिक्स रहता है और दूसरा हिस्सा खपत की गई बिजली की यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। यानी कि आप ये समझो कि आपका एक फार्म हाउस है, या आपका मेरे दोस्तों एक खेत समझ लीजिए, खेत है आपका। अब मीटर उसमें लगा हुआ है, तो भैया मीटर मिनिमम तो एक अमाउंट बिल देगा ही देगा। एक मतलब इतना फिक्स बिल तो आना ही आना है, चाहे बिजली चलाओ ना चलाओ, मिनिमम एक अमाउंट तो आना ही आना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि अगर आप पूरे महीने बिजली
यूज ही ना करो तो भी आपका मिनिमम बिल सपोज 1,000 रुपए आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद भी मिनिमम इतना बिल तो आना ही आना है। अगर आप बिजली की यूनिट ज्यादा कंज्यूम करते हो तो हर यूनिट के हिसाब से भी बिल बनेगा और एक फिक्स अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि बिल बनाने में मेरे दोस्तों दो चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, एक तो फिक्स अमाउंट है ही, बिल जो वो कैसे जनरेट होगा, आपका एक फिक्स अमाउंट तो है ही, दूसरा मेरे दोस्तों आपका पर यूनिट कॉस्ट भी ऐड होगा। जितना ज्यादा आप मेरे दोस्तों बिल कंजम्पशन बिजली कंज्यूम करोगे इस हिसाब से यूनिट कैलकुलेट होंगे और मेरे दोस्तों वो आपका पर यूनिट कॉस्ट भी बनेगा, ये आपका बिल है। ये पहली लाइन का मतलब है। अब सवाल में बोला गया है किसी महीने में 480 यूनिट बिजली की खपत होने पर बिल 1620 रुपए था। किसी महीने हमने 480 यूनिट बिजली जलाई और बिल आया 1620 का। अब इस 1620 में ये ध्यान रखिएगा, इस 1620 में मेरे दोस्तों फिक्स खर्चा भी है प्लस 480 यूनिट का खर्चा भी है। 480 यूनिट का खर्चा भी है, कितना? 1620 रुपए फिक्स भी है और 480 यूनिट का खर्चा भी है 1620 रुपए। आगे सवाल में कहा गया है कि दूसरे महीने में 690 यूनिट बिजली खपत होने पर बिल 2250 आया। दूसरे महीने हमने 690 यूनिट बिजली खर्चा करी, बिल आया 2250। यदि अगले महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत हुआ हो तो महीने का बिल कितना आएगा? 500 यूनिट का आपको बिल निकालना है। एक बात बताओ, बेस्ट तरीका बताऊंगा करने का, लाजवाब सवाल है और ये अकेला सवाल कई बार पेपर में आया था, ध्यान सुनेगा भाई। पिछले महीने तो बिल 1620 था, अब बिल हो गया आपका 2250। बिल 1620 से 2250 हो गया, देख पा रहे हैं? तो बिल कितना बढ़ गया? पहले बिल था 1620, अब बिल हो गया बेटे 2250, तो बिल कितना बढ़ गया? घटाएंगे तो आपका आएगा भाई ये 430 630 630 630 रुपए मेरे दोस्तों बिल का अमाउंट बढ़ गया 630 रुपीस। ठीक है, आप कहोगे मैं आपसे पूछूं कि 630 रुपए बिल का अमाउंट क्यों बढ़ा? कि पिछले महीने आपने केवल 480 यूनिट बिजली यूज करी थी और इस महीने आपने यूज करी है 690 यूनिट। यानी पिछले महीने तो 480 यूनिट बिजली लगा रहे थे, अब 690, यानी कि आपने बिजली का जो है 210 यूनिट ज्यादा खर्च करी। आपने 210 यूनिट बिजली ज्यादा खर्च करी, उसकी वजह से 630 रुपए बिल एक्स्ट्रा आया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, बिजली आपने कितनी ज्यादा खर्च करी? 210 यूनिट। आपका बिल कितने का खर्च बढ़ा? 630 रुपए। यानी कि एक यूनिट बिल का खर्चा कितना है? 3 रुपए। 3 रुपए एक यूनिट के हिसाब से ऐड होता है। फिक्स खर्चा तो लोगे लेकिन हर यूनिट का 3 रुपए आपसे लिया जाएगा। एक यूनिट का खर्चा 3 रुपए है। आपसे पूछा अगर 500 यूनिट बिजली की खपत हो तो कितने का बिल आएगा? देखो फिक्स तो आना ही आना है। अगर 480 यूनिट बिजली जलाओगे तो खर्चा आएगा 1620, लेकिन हमसे पूछा 500 यूनिट का खर्चा कितना आएगा। अगर एक महीने में 500 यूनिट बिजली चलाएं तो 480 यूनिट में 20 यूनिट और खर्चा करना है। 480 यूनिट तो ही बेस्ट तरीका बता रहा हूं, 20 यूनिट बिजली का खर्चा और ऐड कर दीजिए। बोलो 480 जमा 20 500 यूनिट। तो बताओ एक यूनिट का खर्चा 20 रुपए है, एक यूनिट का खर्चा 3 रुपए है, तो 20 यूनिट का क्या खर्चा कितना आएगा? 60 रुपए। ये ऐड कर देंगे। 1620 जमा 60 यानी कि 1680 रुपए का खर्चा आएगा मेरे प्यारे भाई आपका, अगर आप एक महीने में 500 यूनिट जलाते हैं। सी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है बेटा। यानी कि आपको फिक्स वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गजब की टेक्निक है और उससे गजब का सवाल ये बना है। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। दोस्तों हम आगे चलेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एक और शानदार सवाल हम लोग लेंगे। राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 जीबी का स्पेस लेती है। राम फिल्म देखने का शौकीन है, कॉलेज में जी रहा है। फिल्म है पेन ड्राइव में 1.75 जीबी का स्पेस। वह फिल्म अपने दोस्त को ट्रांसफर करता है। लग रहा है एग्जामिनर को सवाल बनाते टाइम अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, है ना? तब उसने भावुक होकर ऐसा सवाल बनाया। फिल्म ट्रांसफर होने की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। फिल्म जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रांसफर होता है। इस फिल्म को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है बच्चों। हालांकि मेरे प्यारे भाई
फिल्म ट्रांसफर करते हैं लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में तो ऊपर टाइम भी लिखा होता है, शायद एग्जामिनर टाइम नहीं देख पा रहा है, कोई बात नहीं। तो बेटा फिल्म है 1.75 जीबी की, 1 जीबी में होते हैं 1000 एमबी, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, इतने एमबी की फिल्म है, इसको ट्रांसफर करना है। हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा? 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 से भाग दे देंगे, इतने सेकंड का समय लगेगा। 1.75 गुणा 1000 एमबी डाटा ट्रांसफर करना है, 1 सेकंड में 2 एमबी जाता है, तो इतने सेकंड का समय लगेगा। आंसर मिनट में, सेकंड को मिनट में बदलना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मुझे 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो दिस विल बी कम इन मिनट्स। ये मिनट में आंसर आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे आंसर 2 जीरो से 2 दशमलव हटा देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो भी हटा देते हैं, बची खुशी। और मेरे दोस्तों ये जाएगा आपका फिर किससे चला जाएगा? 175 बटे 12, 25 7 175, और तो कुछ जाने से रहा, तो 175 बटे 12 है, 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, बचेगा मेरे दोस्तों यहां पर 5 12 चौक 48, तो 14 सही 7 बटे 12 मिनट, यानी कि 14 मिनट प्लस 7 बटे 12 मिनट। ये 7 बटे 12 मिनट क्या होता है ये देखना है। 7 बटे 12 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 सेकंड, तो 12 पंजे 60, यानी कि 7 पंजे 35 सेकंड, तो 14 मिनट 35 सेकंड का समय लगेगा। आंसर आ गया बेटा बी ऑप्शन सही है। वैसे भी देख सकते हैं कि ऊपर 175 में 7 बच रहा है, 25 सत्ते 7 से कटने वाला ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर नहीं होगा, 7 से ये नंबर नहीं कटेगा, ये कटेगा, बी, तो ये आंसर बनना भी चाहिए। सवाल आसान है मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे हम। सवाल नंबर है 27, बताओ 27 नंबर क्वेश्चन कौन करेगा? एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करना था, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंकों को गलत पढ़ने के कारण उसका उत्तर 16,740 आया। उसने किस अंक को गलत पढ़ा था? शानदार सवाल। सवाल का सोर्स यहां पर नहीं लिखा है कि एक लड़के को गुणा करना था 495 को 36 से, लेकिन मेरे दोस्तों उसने एक अंक को गलत पढ़ा, उसका आंसर आया 16,470। तो पूछा किस अंक को गलत पढ़ा था? बेहतरीन, देखो मेरे दोस्तों 16,740 किससे कटता है बेटा? ये ध्यान सुनिएगा, ये 4 से, क्या 9 से कटता है? क्योंकि ये देखो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, क्या 9 से कटता है? 4 7 7 4 11 और 7 18, हाँ जी 9 से कट रहा है। तो नंबर मेरे दोस्तों यहां पर 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ठीक है, 16,740। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मैं देखता हूं कि ये 495 गुणा 36, देखो अगर ये नंबर 4 से भी कट रहा है और मैंने देखा 9 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 36 से भी कटेगा। तो आप मुझे बताओ 36 से कितनी बार कटेगा? तो 1674 को आप 36 से भाग दीजिए, तो 36 चौका 144 चला जाएगा, बचेगा 2। अब ये मेरे दोस्तों 36 छिक्का 216 होता है, तो 216 चला जाएगा, 14 में से 6 गया 8, 2 में से 36 पंजे 180, यानी कि 465। 36 गुणा 465 ये नंबर है, ठीक किया ना? 144 7 में 4 के 3 6 और 36 छिक्का 216 18, हाँ जी। तो 36 गुणा 465 ये नंबर है। मैंने ये ऑब्जर्व किया मेरे दोस्तों कि भाई ये क्या आप सवाल समझ पाए कि एक लड़के को गुणा करनी थी 495 को 36 से, गुणा करके कुछ आता, लेकिन उसमें गलती से एक अंक को बदलने के कारण उसका आंसर 16,740 आया। किस अंक को गलत पढ़ा था? किसी एक ही डिजिट को पढ़ने में गलत हुई है ना? तो मेरे प्यारे में मैंने ये देखा कि 36 आसान है, जो कि 4 और 9 से कटता है। मैंने देखा कि ये नंबर भी 4 से कट रहा है, एंड में 40 आ रहा है, अंकों का योग भी 9 से कट रहा है, तो मैंने 4 और 9 36 से इसको भाग किया, 465 बार गया, जबकि हमको गुणा करनी थी इसकी। यानी कि यहां पे मेरे दोस्तों गलती से 9 की जगह एग्जामिनर ने 6 लिख दिया है, तो यहां पे 9 को बदला गया है, आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है जी,
समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, आगे चलेंगे जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों कि हमारा जो YouTube चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स बहुत ही पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच। 11 लाख बच्चे एक साल में इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। ये चैनल पे एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं है, सारी शॉर्ट्स वीडियो को कि जमाना है शॉर्ट में समझने का। 3 शॉर्ट इस पे डेली अपलोड होती हैं। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल है, सबसे बेस्ट। इंस्टाग्राम पे बतेरे शॉर्ट्स के चैनल बने हुए हैं, रील उन पे आती हैं, लेकिन वो इतनी वाहियात, उनमें कैलकुलेशन बेवजह की भरी होती है जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। ये एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जिसमें आपको एग्जाम को हिट करने वाले डायरेक्ट सवाल मिलेंगे। 25 में से अगर आप सही से पढ़ लो तो 21-22 क्वेश्चन केवल आप इन शॉर्ट वीडियो से तैयार कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। ऐसा नहीं कि फर्जी की आपको केवल रिझाने के लिए कोई चीज मिलेगी, जैसे ट्रायंगुलर नंबर क्या है ना, ये मैंने आपको सवाल कराया था, ये यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन कराया था। घंटे मिनट की सुई के बीच का कोण, इस तरीके से आपको सवाल, एक्चुअल सवाल देखने को मिलेंगे। रेशियो के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, टाइम एंड वर्क के सवाल हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली 2-3 मिनट इस चैनल को दो, आपका अच्छा खासा रिवीजन होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलेंगे अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28 जी, क्वेश्चन नंबर 28। एक लड़का एक दिन में एक किताब का 3/8 भाग पढ़ता है और अगले दिन शेष भाग का रिमेनिंग का 4/5 बढ़ता है। यदि 45 पेज अभी भी पढ़ने के लिए बाकी हैं, अभी भी अपठित हैं, स्टिल अनरीड है, तो किताब में कुल कितने पेज हैं? ओके मेरे दोस्तों, एक लड़का एक दिन में किताब का 3/8 भाग पढ़ता है, यानी कि अगर 8 पेज हैं, अगर 8 पेज हैं तो 8 में से उसने 3 पढ़ लिए, तो कितने बचे? 5 बचे। ये 5/8 पेज बचे हैं। फिर रिमेनिंग का शेष भाग का मतलब होता है गुणा। रिमेनिंग का 4/5 भाग पढ़ा, रिमेनिंग का 4/5 भाग पढ़ा, यानी कि रिमेनिंग 5 है, तो 5 में से 4 पढ़ लिए, तो 1 बाकी है। यानी कि अगर टोटल 8, ये 5 से 5 कट जाएगा, अगर टोटल 8 है, टोटल किताब में 8 पेज हैं, तो 1 बाकी है। और बाकी कितने मेरे दोस्तों? 45 पेज बाकी हैं। तो 1 की वैल्यू 45 है। आपसे पूछा किताब में कुल कितने पेज हैं, तो 8 की वैल्यू आएगी 8 गुणा 45 यानी कि 360। बेसिकली ये परसेंटेज का सक्सेसिव वाला कंसेप्ट है, सक्सेसिव वाला, ठीक है। जब भी रिमेनिंग शब्द आता है सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दिया करें। आगे सवाल नंबर है 29, आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का। अरुण और शेखर के पास कुछ पैसे हैं, अरुण शेखर के पास कुछ पैसे हैं। यदि अरुण शेखर को 30 रुपए दे देता है तो शेखर के पास अरुण के पास बची राशि से डबल हो जाएगा। तो अरुण के पास जो है वो, अगर अरुण शेखर को 30 रुपए दे दे तो शेखर के पास अरुण से डबल पेमेंट हो जाएगा, ठीक। ये एक कंडीशन है। दूसरी, यदि शेखर अरुण को 10 रुपए दे देता है तो अरुण के पास शेखर के पास बची राशि से 3 गुना धनराशि हो जाएगी। स्टार्टिंग में अरुण और शेखर में प्रत्येक के पास क्रम से कितनी धनराशि थी? जी बच्चों, सवाल में आपको 2 कंडीशन दी गई हैं, एक पिंक कलर में, ग्रीन कलर में। बेसिक तरीका यह है कि माना स्टार्टिंग में अरुण के पास x था और शेखर के साथ y था। 2 इक्वेशन बनाओ, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आएगा। लेकिन यह सवाल बहुत पॉपुलर है, रेलवे में भी, पुलिस में भी, और यह इस साल के CHSL के मेंस के एग्जाम में भी आया था। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका हमेशा ऑप्शन से निकलेगा। सवाल में 2 कंडीशन दे रखी हैं, मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो सही आंसर हो जाएगा। है भाई, आपसे पूछा स्टार्टिंग में अरुण और शेखर के शेयर कितना है। अगर अरुण के पास 34 हैं, पहली लाइन देखो, अरुण शेखर को 30 रुपए देगा तो शेखर के पास डबल राशि हो जाएगी। भाई 34 में से 30 रुपए निकालोगे 4, शेखर को 30 रुपए दोगे तो 92, क्या ये डबल है? 92 से 4 तो 23 गुना, ये नहीं है आंसर। दूसरा, अरुण के पास 62 था, अगर अरुण के 30 रुपए निकाल लेते हो तो अरुण के पास 32 बचेंगे, और मेरे दोस्तों शेखर को आप वो 30 रुपए दे देते हो तो शेखर के पास हो जाएंगे 64, अरुण के पास बचेंगे 32।
सवाल में बोला है कि शेखर के पास अरुण से डबल हो जाएगा, तो शेखर के पास क्या अमाउंट अरुण से डबल हो गया, 32 का दोगुना। हाँ जी, ये ऑप्शन पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरी भी सेटिस्फाई करे, तो दूसरा भी चेक करो। शेखर अरुण को 10 रुपए देता है तो अरुण के पास शेखर से 3 गुना राशि हो जाएगी। शेखर के 10 रुपए निकाल लो, 34 में से 10 निकाल लो, 24। और ये अरुण को दे दो, अरुण के पास 62 है, 62 को 10 दे दो, 72। तो क्या अरुण के पास शेखर से 3 गुना अमाउंट है, 24 या 72। हाँ जी, ये सेटिस्फाई कर गया। दोनों कंडीशन बी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये आंसर है मेरे दोस्त। इसके 10 रुपए कम करो, अरुण को 10 रुपए दो। क्या अरुण के पास शेयर शेखर से 3 गुना है? बिल्कुल है। हमेशा ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही करना है। सवाल नंबर 30 बताएं बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी का निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करके मुझको बताना है। मैं इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। बॉड मास का नियम मैंने समझाया कि भैया पहले डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब मेरे दोस्तों, जैसे 8/3 डिवाइड है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लो, है ना। ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लो, 3/5 का 5/3 हो जाएगा, और गुणा 7/5 ये हो जाएगा 7/5। ऐसे ही जैसे यहां पे 5/3 डिवाइडेड बाई 5/7 है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल लो, तो 7/5, और ये इंटू हो जाएगा मेरे दोस्तों 8/9। ठीक है भाई, अब डिवाइडेड बाई 9 है। देखो यहां से खेल खत्म हो जाना चाहिए काफी चीजों का। 5 से 5 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा मेरे दोस्तों 8 सत्ते 56/9। ऊपर बचेगा 56 डिवाइडेड अपॉन 9। नीचे क्या बचेगा बच्चों? नीचे तो नीचे देखो ये 5 से 5 कट गया, तो 56/27। नीचे बचेगा 56/3 नाम 27 डिवाइडेड बाई मेरे दोस्तों 9 है। आप देख पा रहे हैं कि भैया ये 56 से 56 कट जाएगा, ये 27 पहुंचेगा ऊपर। पहले ये चीज सॉल्व होगी, ये चीज सॉल्व होगी, तो 56/9 27, 27/9 3 आएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 9 आ गया बच्चे 1/3। 3/9 1/3 इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है भैया, क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको यह भी आसानी से समझ में आ गया। आगे चलते सवाल नंबर 31, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का। यदि m बराबर -9 है, n बराबर 13 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं। ऐसा नहीं कि हमें m और n का मान दिया हुआ है तो हम यहां पे m और n की वैल्यू रखें। सबसे पहले ये चीज देखो, ये चीज क्या है। ज्यादातर ऐसे सवालों में कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा। क्या ये कोई फॉर्मूला बन रहा है? 25m², ये 5m का होल स्क्वायर है, डिटेल में लिख रहे हैं हम, प्लस 16n², 16n यानी कि 4n का होल स्क्वायर है। अब a² प्लस b² बन गया। ये प्लस कहिए प्लस 2ab तो नहीं, यानी कि 2 गुणा 5m गुणा 4n, 2 गुणा 5m गुणा 4n। क्या आपको दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ये 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर बन गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, सीधा भी मैं पकड़ सकता था। अब यहां m और n की वैल्यू लिख लो। अगर m की जगह -9 रखता हूं, तो -9 का 5 गुना माइनस का 45, और बच्चों n की जगह अगर मैं 13 रखता हूं, तो 13 का 4 गुना 52, 52। तो 52 में से 45 घटाऊंगा तो 7, और 7 का स्क्वायर आ गया बच्चों 49। तो बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा बेटे 49। बताइए क्या परेशानी है? ऐसे सवालों में बहुत मेहनत लग रही है बच्चों करवाने के लिए, है भाई। करो, सवाल नंबर है आपके सामने 32। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में 9/14 पर बैठे हैं। बाकी जो है लोग खड़े हैं, 9/14 लोग बैठे हैं, बाकी लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं, 30 कुर्सी खाली हैं, तो आपसे पूछा गया हॉल में कितने लोग खड़े हुए हैं। हॉल में कितने लोग खड़े हुए हैं बताइए मेरे दोस्तों।
यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हॉल में कितने लोग खड़े हुए हैं? सवाल की लैंग्वेज बहुत ही शानदार है। इसकी कंफ्यूजन यह है कि भाई साहब यहां पर दो चीजें हैं। एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, यानी कि लोगों की संख्या का 6/11 वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। यानी कि 9/14 किसके लिए आया? कुर्सियों के लिए। क्लियर है? हॉल में मौजूद लोगों का 6/11, वहां जितनी कुर्सी अवेलेबल है उन कुर्सियों की संख्या के 9/14 पर बैठे हैं और बाकी लोग खड़े हैं। बाकी लोग खड़े, 30 कुर्सियां खाली हैं तो आपसे पूछा हॉल में कितने लोग खड़े हैं। एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करेगा। कुर्सियों में से 9/14 पर लोग बैठे हैं। अगर मैं बात करूं चेयर्स की, तो चेयर्स में से जितनी चेयर वहां पड़ी हुई हैं तो चेयर की संख्या का 9/14 पर लोग बैठे हैं। तो 1 में से घटाओ, यानी कि बाकी का 5/14 कुर्सी खाली है। यानी कि अगर टोटल चेयर्स 14 हैं तो उन 14 में से खाली कितनी है? 5। लेकिन सवाल तो कह रहा खाली कुर्सी 30 है, तो 5 की वैल्यू 30 है 6 गुना, तो 14 की वैल्यू भी 6 गुना आ जाएगी, यानी कि 84। तो मैं ये कह सकता हूं कि हॉल में टोटल 84 कुर्सी हैं। अगर आपसे कुर्सियों की संख्या पूछा होता तो 84 आ जाता 84। अब 84 मेरे पास दोस्तों कुर्सी है और 84 में से 30 खाली हैं, यानी कि लोग कितनी कुर्सियों पर बैठे? 54 कुर्सियों पर लोग हमारे बैठे। 54 लोग ऐसे हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं। टोटल कुर्सी 84 है जिसमें से खाली 30 हैं, तो बाकी बची 54 पे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में तो पूछा है कितने लोग खड़े हुए हैं। तो ये सब हटा दो, कुर्सियों का चक्कर एकदम डिलीट कर दो दोस्तों, ये कुर्सियों का चक्कर एकदम डिलीट कर दो, ये मैं हटा रहा हूं। ध्यान देना है मेरे दोस्तों लोगों पे, कितने लोग खड़े हुए हैं। आप बताओ 6/11 लोग, 6/11 लोग जो है यहां पर 6/11 लोग बैठे हैं। ये देखो केवल इतनी चीज देखो, 6/11 लोग बैठे हैं। जितने भी मौजूद लोग हैं उनमें से 6/11 लोग बैठे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल 11 लोग हैं तो 11 में से 6 बैठे हैं, यानी कि बाकी के 5 कहां गए? बाकी के 5 आपके खड़े हैं। अगर टोटल 11 लोग हैं तो 11 में से 6 ही बैठे हैं, बाकी के 5 खड़े हैं। लोग बैठे कितने हैं? 54। तो 6 की वैल्यू है 54, यानी कि कितने गुना? 9 गुना। तो मेरे दोस्तों खड़े कितने हैं मेरे दोस्तों? ये भी 9 गुना आ जाएगा, यानी कि 45। तो 45 लोग ऐसे हैं जो आपके यहां पर खड़े हुए हैं। आंसर है डी ऑप्शन। तो यहां पे मुझे 2 अलग अलग रेशियो पे काम करना पड़ेगा, कुर्सियों की संख्या पे भी और लोगों पे भी। गजब का सवाल है दोस्तों ये। आगे सवाल नंबर 33, ये भी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का क्वेश्चन है, मुझे करके बताएं। देखो इस सवाल में कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ना है। एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 777 सही 2/5, सपोज ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि 777 अलग और ये प्लस 2/5, ये फ्रैक्शन अलग, बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है मेरे प्यारे भाई। ऐसा क्वेश्चन है तो फिर भी आसान डाटा का हो सकता है, इस बार बड़ा डाटा पे सवाल आए तो 777 अलग जोड़ लो। 777 777 777 777, ये हो गया बेटे 4 बार। 777 ऐड हो जाएगा 4 बार। और ये फ्रैक्शन मेरे दोस्तों अलग जोड़ देंगे। फ्रैक्शन यानी कि मेरे दोस्तों 1/5 तो है ही, 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5, ये हो जाएगा। ठीक है, 777 का 4 गुना कितना आता है मेरे दोस्तों? 28, 8, 2 4 7 28, 2 30, 0 3 4 7 28 और 3 31, ये आ जाएगा। 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 आ जाएगा मेरे दोस्तों 2। ठीक है, यही है। आप बोलोगे हाँ सर 4 7 28 8 हासिल 2, 4 7 28 2 30, 0 हासिल 3, 4 7 8, तो 3108 में 2 जोड़ेंगे 3110 आंसर आ गया। तो आसान है ये भी। ऑप्शन नंबर इस सवाल का आंसर है डी। आगे चलेंगे बच्चे, सवाल नंबर है 34। ये सवाल आया है आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में।
लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन करनी इसमें कैलकुलेशन नहीं है। बोला है एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास स्वयं की कार है। यानी कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उन लोगों में से 13/18 लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की कार है। 13/18 लोगों के पास खुद की कार है। और जिनके पास कार है, जिन लोगों ने कार ले रखी है, उनमें से 48/65 ने कवर्ड पार्किंग की प्लेस खरीदी है। भाई सबने प्लेस, कार अगर है तो कार को पार्क भी करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बताया गया कि हम ये कह सकते हैं कि टोटल 13/18 लोगों के पास ही कार है। अब जितने लोगों के पास कार है उनमें से 48/65 ने ही खरीदी है जगह पार्किंग की। 136 लोग खुले में गाड़ी पार्क करते हैं। तो पूछा है सोसाइटी में कुल कितने निवासी रहते हैं, टोटल कितने लोग रहते हैं सोसाइटी में। तो आप ये समझो कि जैसे सोसाइटी में n लोग हैं, ये मान लो कि सोसाइटी में n लोग हैं, तो n में से कार कितने लोगों के पास है। तो आप कहोगे सर इन n लोगों में से 13/18 लोग ऐसे हैं कार वाले। ये लोग कार वाले हैं कि भैया इनके पास कार है n का 13/18। लेकिन जितने लोगों के पास कार है, कार वाले लोगों में से 48/65 ने पार्किंग खरीदी है। तो कार वाले लोगों में से 48/65 के पार्किंग है। तो यानी कि बाकी घटाओ 1 में से 48/65 घटाएंगे कितना आएगा, 15 2 17। बाकी जो 17/65 लोग हैं वो विदाउट पार्किंग के हैं। उनके पास पार्किंग की कोई जगह नहीं, वो खुले में गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं आसमान के नीचे। यानी कि टोटल कार वाले इतने लोग हैं और इन लोगों में से 17/65, इन लोगों की संख्या का 17/65 ऐसा है जो खुले में गाड़ी पार्क करते हैं। मुझे यही निकालना पड़ेगा कि सवाल में यही दिया है कि 136 लोग जो है वो ओपन में गाड़ी पार्क करते हैं। तो ये किसके बराबर है, 136। टोटल n लोगों में से 13/18 के पास कार है, तो जिन लोगों के पास कार है उसकी संख्या का 17/65 विदाउट पार्किंग वाले हैं। इक्वल कर दिया। यहां से हमको कैलकुलेशन करनी है बस। बताओ कितनी बार जाएगा, 17 8 136, 13 पंजे 65। तो ये 18 पंजे 90 गुणा 8, तो 90 गुणा 8 यानी कि 720। यानी कि टोटल 720 लोग उस सोसाइटी में रहते हैं। बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, यह भी आसान और एक गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को समझ में आया होगा। सवाल नंबर है आपके सामने 35 और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्त इस वीडियो लेक्चर का। ठीक है, बताएं क्या आंसर है। निम्नलिखित को हल कीजिए। ये आपको हल करना है और बच्चों मैं इसको देता हूं आपको होमवर्क। चलिए, मैंने आपको 34 सवाल करवाए, तो एक सवाल तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे हल करके बता दो दोस्त। तो जिन लोगों ने भी लेक्चर आखिर तक देखा है, अच्छे अच्छे सवाल यहां से प्रैक्टिस किए हैं, जाना नहीं है, पहले आप इस सवाल को सॉल्व करो, मुझे कमेंट में सही आंसर बताओ। अगर आप लोगों ने सही आंसर नहीं बताया तो आगे से लेक्चर आने बंद हो जाएंगे। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आपको करना है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसमें मैंने जो आपको सवाल करवाए प्रीवियस ईयर के रेलवे के, उनकी क्वालिटी कैसी थी, सॉल्यूशंस कैसे थे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। रेलवे की सीरीज की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ के हमारे पास पढ़ना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, और वो टारगेट कर रहा है 2025 में होने वाले एग्जाम को, लेकिन वो सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहता है, तो कैरविल एप्लीकेशन पर जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो अवेलेबल होने वाली हैं 11 जून से। 11 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, जिसमें कोर्स की वैलिडिटी 2 साल रहेगी और आप अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही सेक्शन 999 की फीस में ले सकते हैं हमारी वेबसाइट www.kervil.com से। आप एप्लीकेशन पे वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगी। वीओडी बैच 04 है दोस्त, ये एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, स्टेट, रेलवे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये फ्रेशर बिगिनर बच्चों के लिए कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है, केवल इसमें कंसेप्ट के साथ ही आपको पढ़ाया जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए, तो जो बच्चे हाल फिलहाल में ग्रेजुएट होने वाले हैं, गर्मी की छुट्टी में घर पर खाली बैठे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका हो सकता है ये कि 2 महीने में आप एक दिन में कई वीडियोस देख के सिलेबस भी निपटा सकते हैं और आप आने वाले सेशंस के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं।
ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। बाय।